મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની 288 બેઠકો માટે આજે એક તબક્કામાં મતદાન થઈ રહ્યું છે। સવારે 7 વાગ્યાથી શરૂ થઈને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદાન થશે। ધુળેમાં એક મતદાન કેન્દ્ર પર ભાજપ અને વંચિત બહુજન આઘાડીના કાર્યકરો વચ્ચે લડાઈ થઈ હતી। મહારાષ્ટ્રની 288 સીટ પર મતદાન બિટકોઇન અને કેશ કૌભાંડ પર ધમાસાણ। મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણીમાં મતદાન વચ્ચે આરોપો અને ખુલાસાનું શબ્દયુદ્ધ। મહારાષ્ટ્ર અને ઝારખંડમાં વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન આજે બુધવારે પૂર્ણ થઈ જશે। મહારાષ્ટ્રની 288 બેઠકો પર એક જ તબક્કામાં, જ્યારે ઝારખંડમાં આજે બીજા તબક્કામાં મતદાન થઈ રહ્યું છે। મહારાષ્ટ્રમાં મુખ્ય હરીફાઈ મહાયુતિ વર્સિસ મહાવિકાસ આઘાડી વચ્ચે છે। આજે સાંજે એક્ઝિટ પોલ જાહેર થશે, જે માત્ર પરિણામોનો અંદાજો હશે। વાસ્તવિક પરિણામ તો 23 નવેમ્બરે જાહેર થશે। મહારાષ્ટ્રમાં જ્યાં મહાયુતિ સત્તા જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, તો બીજી બાજુ વિપક્ષી ગઠબંધન મહાવિકાસ આઘાડી મજબૂત પુનરાગમનની આશા પણ રાખી રહી છે। મહાગઠબંધનમાં ભાજપ 149 બેઠકો પર, શિવસેના 81 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી રહી છે અને અજીત પવારની આગેવાનીમાં હેઠળ એનસીપીએ 59 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઊભા રાખ્યા છે। મહાવિકાસ આઘાડીમાં કોંગ્રેસે 101 ઉમેદવારો, શિવસેના યુબીટીએ 95 ઉમેદવારો અને એનસીપી શરદ પવારે 86 ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે। બહુજન સમાજ પાર્ટી એટલે કે બીએસપી અને ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસે ઇફ્તિયા ઉલ મુસ્લિમીન સહિતની નાની નાની પાર્ટીઓમાં પણ ચૂંટણી લડી રહી છે, જેમાં બીએસપી 237 ઉમેદવારો અને એઆઈએમઆઈએમ 17 ઉમેદવારોને मैदाનમાં उतार्या છે। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें, ऐसी मेरी सबको प्रार्थना। महाराष्ट्र ये देश का एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है और ये राज्य को सबसे ज्यादा फॉरेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महाराष्ट्र में खेती भी बहुत अच्छे तरीके से, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो देश के लिए एक रोल मॉडल है। और इसलिए महाराष्ट्र के विकास के लिए और यहाँ के गांव, गरीब मजदूर, किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व यही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। आज हमारा चुनाव यानी लोकतंत्र का उत्सव है और मुझे सभी जनता से अपील करनी है कि वो किसी भी हालत में वोटिंग करे और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, उसका वहन करे और निश्चित रूप से लोकतंत्र को। सर, भाजपा के लिए क्या माहौल देख रहे हैं आप? क्या आप 80 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं पूरे राज्य में? महाराष्ट्र में मेरा विश्वास है कि इस समय निश्चित रूप से हम लोग अच्छी मेजोरिटी मिलाकर चुनाव जीतेंगे। नारे दिए गए, बटेंगे तो कटेंगे, उन नारों का भी असर है क्या जमीन पे? अभी सब छोड़ दीजिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को वोट देना और वोट जो है वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, महाराष्ट्र के भविष्य को। सर 10 साल से केंद्र में सरकार, सर 10 साल से नजर आया था, सर 10 साल से केंद्र में सरकार रही है भाजपा की, यह राज्य में भी है। आप इस बार जब महाराष्ट्र की 80 सभाएं आपने की है कम से कम, क्या आप लोगों में क्या देख रहे, क्या डिफरेंट देख रहे पिछले कहीं भी महाराष्ट्र में जाइए आपको कहीं भी विकास दिखेगा। सर चाहे महाराष्ट्र के सिंचाई प्रकल्प होंगे जो टेम्बू मैसाळ जैसे, वो 12,000 करोड़ में जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तब महाराष्ट्र को दिए। 6,000 करोड़ बड़ी राजा योजना में दिए, तो 50% से ज्यादा जिनका काम होकर बंद पड़े थे, और 6,000 करोड़ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में दिए। रोड तो आप हर जिले में जाके देखिए और पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर हमारी सरकार ने बदलाई है और मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को एक नई दिशा दी है। और महाराष्ट्र की सरकार और हम मिलकर डबल इंजन की सरकार आएगी और महाराष्ट्र प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न होकर महाराष्ट्र की जनता की पूरी अपेक्षा। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जहां जब मेरा मतदान है, मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था,
एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूँ और आज चला जाऊँ। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ तो मुझे करना है। आज बहुत ही लोकशाही का एक पवित्र दिन है। ये उत्सव है, ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था, और लोगों का मैंडेट था महायुति, जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी। इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे इस 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं को बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने बखूबी निभानी चाहिए। और इसलिए सभी वोट करें। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी।